एक तबाहकुन वायरस से बिखरी हुई दुनिया में इंसानियत जिंदा रहने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। गलियां सुनसान थीं, इमारतें वीरान थीं और हर कोने पर खामोशी छाई हुई थी। जिंदा बच जाने वालों में एमिली नाम की एक नौजवान लड़की भी थी। इसके वालिदैन बहादुर और वसाइल से माला माल थे। इन्होंने इसे ऐसी दुनिया में जिंदा रहने का फन सिखाया जिसकी वजह से वो मुर्दा नहीं थे। जब वो तहजीब की बाकियात में से गुजर रही थी, एमिली का सामना साथी जिंदा बच जाने वालों से हुआ। कुछ इत्तेहादी बिन गए जबकि दूसरों ने खौफ या खुद गर्जी में मुब्तला होकर इसके साथ धोखा किया। फिर भी इस सब के जरिए वो उम्मीद पर कायम थी, इस नेकी पर यकीन रखती थी जो अब भी इंसानियत के अंदर मौजूद थी। अफरा तफरी के दरमियान एमिली ने एक छपी हुई पनाहगाह को दरियाफ्त किया, एक ऐसी जगह जो गैर मरने वालों के चुंगल से महफूज रहने की अफवाह थी। इस तक पहुंचने के लिए परअज़म उसने एक खतरनाक सफर का आगाज किया। उसने ज़ॉम्बियों की भीड़, वसाइल की कमी और धोखाधड़ी के हमेशा से मौजूद खतरे का सामना किया। अपने सफर के दौरान एमिली ने अकेले ज़ॉम्बी के साथ एक गैर मुतवक्के रिश्ता कायम किया। जमीन पर घूमने वाली बेअक्ल मखलूक़ात के बरअक्स ये एक मुख्तलिफ लग रहा था, ज्यादा हसास, जज्बात के काबिल। हैरत अंगेज तौर पर ज़ॉम्बी ने अपनी साबिका इंसानियत की चमक की नुमाइश की, जिससे एमिली के दिल में हमदर्दी की चिंगारी पैदा हुई। उनका रिश्ता हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। उनकी गैर मुतवक्के दोस्ती ने इस अपोकलिप्टिक दुनिया के उसूलों की खिलाफ वर्जी की, उन दोनों को हमदर्दी और ताल्लुक की ताकत सिखाई। जब वो हरम के करीब पहुंचे तो सानिहा पेश आया। एवन की बिगड़ती हालत मजीद बिगड़ गई। एमिली को एक परेशान किन इंतखाब का सामना करना पड़ा, उसे पीछे छोड़ना या उसे साथ लाकर उनकी हिफाजत को खतरे में डालना। मुश्किलात के बावजूद उसने अपने दोस्त को तर्क करने से इनकार कर दिया, हरम की ज़ाहिरी हिफाजत पर वफादारी और हमदर्दी का इंतखाब किया। उनकी पनाह गाह में आमद शुकूक व शुबहात और खौफ से दो चार थी। एमिली के साथी से मुहतात रहने वाले इसकी किस्मत पर बहस करते रहे। मायूसी और कमजोरी के एक लम्हे में एवन ने अपने माजी की एक झलक जाहिर की, जिससे जिंदा बच जाने वालों के दिल में तब्दीली पैदा हुई। ताहम किस्मत में तारीक मंसूबे थे। एवन की हालत तेजी से बिगड़ती गई और जैसे ही उसने अपनी आखिरी सांस ली, एमिली को एक गहरी उदासी ने घेर लिया। इसने न सिर्फ एक दोस्त बल्कि एक ऐसे शख्स को खो दिया था जिसने अपनी तारीक दुनिया के उसूलों की खिलाफ वर्जी की थी। जैसे ही सूरज उफ़क़ पर गुरूब हुआ, एमिली खंडरात के दरमियान खड़ी थी। इसका दिल भारी लेकिन एक ऐसे मुस्तक़बिल के लिए पुरुम्मीद था जहां इंसानियत अपनी तमाम शक्लों में गले लग जाएगी और समझेगी।